इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों से जंग जारी है। दोनों तरफ से बड़ी तादाद में लोगों की जान जा रही है। यूं तो दोनों देशों के बीच विवाद काफी पुराना है, लेकिन इस बार हमास की तरफ से 5000 रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल दहल गया है। अब जंग इस मुहाने पर पहुंच चुकी है कि इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दिया है। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है, साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। इजराइल ने कहा है कि वो हमलों के जवाब में गाजा पट्टी पर टोटल ब्लॉकेड यानी पूरी तरह से बंद करना प्लान कर रहे हैं। इजराइल की ओर से कहा गया है कि वह इस जगह पर बिजली, खाना और दूसरी जरूरतों की सप्लाई पूरी तरह बंद कर देगा। अब जानते हैं टोटल ब्लॉकेड क्या है। नाकाबंदी यानी टोटल ब्लॉकेड एक सैन्य रणनीति है जिसका उपयोग आमतौर पर समुद्र के रास्ते के साथ दूसरे ऐसे रास्तों को पूरी तरह बंद करने के लिए किया जाता है जिनसे जरूरतों के सामानों की आवाजाही होती है। इस दौरान आम लोग एक देश से दूसरे देश किसी भी स्थिति में आ जा नहीं सकते हैं। नाकेबंदी आमतौर पर नौसैनिक अभियानों से जुड़ी होती है। इसे जमीन या हवा में भी लागू किया जा सकता है। नाकाबंदी के अलग अलग तरीके। पहला है नौसेना नाकाबंदी। नाकाबंदी का सबसे आम रूप नौसेना नाकाबंदी होती है। इसमें दुश्मन जहाजों के मार्ग को रोकने के लिए प्रमुख समुद्री चेकपॉइंट, बंदरगाहों या तटीय क्षेत्रों में नौसेना जहाज खड़े किए जाते हैं। इनमें कुछ भी संदिग्ध दिखते ही उसे खत्म करने की छूट होती है। भूमि नाकाबंदी किसी खास जमीन के हिस्से पर और सीमा पर दुश्मन सेना की आवाजाही को रोकने के लिए सैनिक किलेबंदी या बाधाओं का उपयोग किया जाता है। इसे ही भूमि नाकाबंदी कहते हैं। हवाई नाकाबंदी ये कम आम है, लेकिन इसमें दुश्मनों के विमानों की आवाजाही को रोकने या विशिष्ट हवाई क्षेत्र तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए विमान का उपयोग करना शामिल है। आर्थिक नाकाबंदी ये नाकाबंदी का एक गैर सैन्य रूप है जहां किसी राष्ट्र को आर्थिक रूप से अलग थलग करने और दबाव डालने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद यूरोपीय संघ भी एक्शन मोड में आ गया है। उसने फिलिस्तीन के विकास के लिए दी जाने वाली सभी फंडिंग रोक दी है। ये रकम तकरीबन 69.1 करोड़ यूरो है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये रकम दी जाती थी। ये सिलसिला साल 2000 से चल रहा था। इससे फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली सभी मानवीय सहायता प्रभावित होंगी या नहीं, ये साफ नहीं है। बता दें कि हमास हमले के बाद यूरोपीय संघ ने ये कदम उठाया है। हालांकि इस कदम से आयरलैंड और स्पेन सहमत नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।